टैली प्राइम के आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप किसी डिफरेंट पार्टी से उधार खरीदते हैं तो उसका एंट्री आप कैसे करेंगे, और जब आप किसी डिफरेंट पार्टी को समय आने पे पेमेंट करते हैं तो उसका एंट्री कैसे करेंगे। यानी कि आज आप सीखने वाले हैं परचेज वाउचर और पेमेंट वाउचर। तो आइए आज इसको हम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। अभी हम टैली को पहले से ओपन करके रखे हैं और ये जो एरिया है वो गेटवे ऑफ टैली का होता है, ठीक है। यहाँ से हमें वाउचर पे जाने के लिए हमें ट्रांजैक्शन ग्रुप्स के अंदर वाउचर्स पे जाना होगा। वाउचर पे जाने के लिए आप वी प्रेस कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे जितना भी हाईलाइटेड किए ये सब शॉर्टकट है, ठीक है। यहाँ पे इसका क्रिएट के लिए सी है, अल्टर के लिए ये है, ठीक है ना। बैंकिंग के लिए एन दिख रहा होगा, टैली कैपिटल के लिए टी दिख रहा होगा। इसी तरह वाउचर के लिए यहाँ पे भी है, भी प्रेस करके आप वाउचर पे जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप डाउन एरो से जो ये जो पीला पट्टी है उस पे जाके इंटर प्रेस करने पे भी आप वाउचर पे चले जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ परचेज वाउचर पे आ चुके हैं। अगर परचेज वाउचर पे नहीं आते तो आप यहाँ पे क्या करते, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परचेज के लिए यहाँ पे F9 शॉर्टकट की दिया हुआ है। इसी तरह और भी बहुत सारा वाउचर है, जैसे कॉन्ट्रा के लिए F4 है, पेमेंट के लिए F5 है, रिसीट के लिए F6 है, जर्नल वाउचर के लिए F7 है, यहाँ पे सेल्स के लिए F8 है और परचेज के लिए F9 है। और भी बहुत सारा अदर वाउचर है, उसके लिए आप F10 प्रेस करेंगे तो अदर वाउचर में पे आप जा सकते हैं। फिलहाल ज़रूरत है हमें परचेज का, तो परचेज के लिए आपको F9 की को प्रेस करना होगा। जैसे आप परचेज वाउचर पे आ जाते हैं तो परचेज वाउचर पे आने के बाद आपसे पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर का मतलब क्या, कि जिससे आप खरीदते हैं वो आपका सप्लायर होता है, ठीक है। जब आप किसी सप्लायर से उधार या नगद सामान खरीदते हैं तो आपको बिल देता है, तो वो बिल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम रेंडमली कुछ भी बिल को यहाँ बिल नंबर मेंशन कर लेते हैं आप, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे डेट मेंशन करना होता है। डेट का मतलब कि जिस भी डेट में आप परचेज किए वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो डेट को चेंज करने के लिए F2 की को प्रेस करेंगे, ठीक है। अगर F2 याद नहीं रहे तो आप वर्टिकल पैनल में सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट के लिए F2 दिया हुआ है, ठीक है। F2 जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डेट भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे इंटर की को प्रेस करेंगे तो इंटर प्रेस करने के बाद हम पार्टी अकाउंट नेम पे आ गए। पार्टी अकाउंट नेम कहने का मतलब आप जो खरीद रहे हैं, जिस भी पार्टी से खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं या नगद खरीद रहे हैं। अगर नगद खरीद रहे हैं तो आप यहाँ पे कैश ले सकते हैं। अगर आप उधार खरीद रहे हैं तो यहाँ पे अपने हिसाब से उस पार्टी का लेजर आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे उधार खरीद रहे हैं तो लेजर बनाने के लिए यहाँ पे आपको क्रिएट पे जाना होता है, ठीक है। और किसी भी सप्लायर का एक ही बार लेजर क्रिएट होता है। जिस भी सप्लायर से आप उधार खरीदते हैं उसका एक बार लेजर बनाइए, उसके ऊपर जीवन भर आप काम को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट पे जाने के बाद इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो लेजर क्रिएशन पेज आ जाएगा। इसके लिए आप यहाँ पे अल्ट के साथ सी भी प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट अल्ट सी जैसे प्रेस करेंगे तो लेजर क्रिएशन पेज आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक लेज़र पहले से बना हुआ है, इस लेज़र को थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो लेज़र XYZ कंप्यूटर के नाम से जो बना हुआ है, इसका जो नेचर ऑफ ग्रुप है, इसका जो ग्रुप है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स, ठीक है। जितना भी सप्लायर जिससे आप खरीदते हैं उसका सबका ग्रुप क्रेडिटर्स में ही जाएगा, और क्रेडिटर्स का जो ग्रुप होता है वो करंट लायबिलिटी के अंदर होता है। हम आपको इस पिछले क्लास में भी समझाए थे, बताए थे कि जितना भी ग्रुप है ये कहीं ना कहीं 4 चीज़ में बटा होता है। कोई एसेट्स के अंदर वर्क कर रहा होता है, तो कोई लायबिलिटी के अंदर है, कोई एक्सपेंस के अंदर है, कोई इनकम के अंदर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अभी जो क्रेडिटर्स जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है ये करंट लायबिलिटीज़ के अंदर है, ठीक है। और भी बहुत सारा ग्रुप ज़रूरत के हिसाब से आप सीखेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे बिल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यस रहता है। बिल बाय बिल होता क्या है इसका डिटेल्स में हम बाद में वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड ये सब हम आपको बाद में बता देंगे। फ़िलहाल आप इंटर प्रेस करके आपको मेलिंग डिटेल्स में एड्रेस पे आना है। अगर आप यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना चाहते हैं तो एड्रेस को मेंशन कर सकते हैं। आपका जो सप्लायर है वो कहाँ का है कि उसका एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। एड्रेस मेंशन करने के बाद स्टेट पे आएंगे तो जिस भी स्टेट का आपका सप्लायर है वो स्टेट मेंशन कर देंगे, ठीक है। और उस एरिया का पिन कोड आपको मेंशन कर देना है। यहाँ पे बैंक डिटेल्स अगर है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है।
अदरवाइज इसको आप, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं होता है, आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे इसे फिर से आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद और भी आपके सामने बहुत सारा डिटेल्स आते रहेगा, लेकिन ये अभी आप कैसे सीखेंगे, ज़रूरत पड़ने पे आप इसे सीखेंगे जब रिसीट नोट वाउचर को समझेंगे कि रिसीट नोट वाउचर क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है रिसीट नोट, है ना नंबर। तो जब आप रिसीट नोट वाउचर को समझेंगे तो उस टाइम ये चीज़ आपको समझा दिया जाएगा। फिलहाल इंटर प्रेस कीजिए। इंटर बार बार प्रेस नहीं करना है, तो आपको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना होगा। ठीक है, अब कंट्रोल के साथ जैसे ए प्रेस किए तो यहाँ पे अब दूसरा आपको डिटेल यहाँ दिख रहा है, पार्टी डिटेल, सप्लायर विल फ्रॉम, ठीक है, XYZ कंप्यूटर। मेलिंग नेम वो नेम होता है जो प्रिंट आउट में चाहिए होता है। तो कहने का मतलब इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, जो प्रिंट आउट में आपको दिखाना होगा वो नाम आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस अगर आप मेंशन अगर किए होते तो यहाँ पे एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आ जाता। ठीक है, इसे हम एक्सेप्ट करते हैं। परचेज का लेजर, अब यहाँ पे आपको परचेज का लेजर बनाना होता है। तो परचेज का लेजर फर्स्ट टाइम क्रिएट करना होता है। ठीक है, क्रिएट करने के लिए आपको Alt+C प्रेस करना है। Alt+C एक मास्टर की है। ठीक है, आपको लेजर बनाना है तो Alt+C, आइटम बनाना है तो Alt+C, यूनिट बनाना है तो Alt+C। कहने का मतलब जो भी कुछ क्रिएट करना है Alt+C प्रेस कीजिए। अदरवाइज आप यहाँ पे अप एरो डाउन एरो से आप ऊपर नीचे होके, जैसे कि यहाँ पे ऊपर क्रिएट है, ठीक है, तो अप एरो दबा के हम क्रिएट पे गए, इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे लेजर भी बना सकते हैं। लेजर ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे। अब लेजर बना हुआ है, इसको थोड़ा अल्टर करके दिखाते हैं। तो यहीं से अल्टर करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करना है। बनाने के लिए Alt+C और अल्टर करना है तो कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करना है। ठीक है, अदरवाइज अल्टर करने के लिए आप गेट वेब टैली पे जा करके मास्टर्स के अंदर अल्टर पे जाना होगा। अल्टर पे जाने के बाद लेजर सेलेक्ट करना होगा। लेजर में फिर परचेज का लेजर सेलेक्ट कीजिए, उसमें जो भी देखना है या चेंजिंग करना है, जो भी करना है आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम यहीं से अल्टर कर लेते हैं कंट्रोल इंटर दबा के। अब यहाँ पे जैसे अल्टर किए तो यहाँ पे अंडर में परचेज अकाउंट दिख रहा होगा। ठीक है, ये ग्रुप सेलेक्ट। अब जब भी आप लेजर बनाते हैं तो आपको लेजर के हिसाब से आपको यहाँ पे ग्रुप को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अगर ग्रुप गलत हो गया तो सब चीज़ गलत हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रुप ही मेन चीज़ होता है। और यही चीज़ अगर गलत हो जाएगा तो आपका सारा कैलकुलेशन जो एंट्री है सब गलत हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और एंट्री भी नहीं हो पाएगा अगर आप गलत करते हैं तो टैली आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट, तो परचेज का जो ग्रुप है ये एक्सपेंस के अंदर होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे नेचर ऑफ ग्रुप्स में एक्सपेंस दिख रहा होगा, एक प्रकार का डायरेक्ट एक्सपेंस। परचेज जो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर होता है। अब आपको बाद में बताएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे आप समझ गए कि परचेज अकाउंट का जो ग्रुप बना हुआ है वो एक्सपेंस के अंदर होता है। तो कौन सा एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर होता है। तो इसको हम थोड़ा एस्केप दबा के बैक करते हैं। एस्केप ESC जो की होता है कीबोर्ड के जस्ट कॉर्नर पे, ठीक है, उस की को दबा के थोड़ा सा बैक होंगे। तो ये डिटेल जो भी आप यहाँ पे देख ही चुके हैं। अगर आपको लेजर फर्स्ट टाइम क्रिएट करना है तो Alt+C के करके आप यहाँ पे प्रेस करके आप बना सकते हैं, और लेजर को आप सही से ग्रुप को सही से सेलेक्ट करके आप लेजर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिलहाल बना हुआ है, इंटर की को प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। नेम ऑफ आइटम कह रहा है, तो यहाँ पे आइटम भी अगर आपको बनाना है तो Alt+C आप प्रेस करेंगे। ठीक है, Alt+C। यूनिट बनाना है तो भी Alt+C, कुछ भी बनाइए Alt+C। ठीक है, आइटम भी ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। कीबोर्ड कहने का मतलब समझाने के लिए हम सिर्फ कीबोर्ड लिखे हैं, अदरवाइज जितना भी दुनिया में जितना भी प्रोडक्ट है सबका एक मॉडल नंबर होता है, पार्ट नंबर होता है। ठीक है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को मेंशन किया जाता है, क्योंकि कीबोर्ड लिखने से तो सब कीबोर्ड आ जाता है, वाइड कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड सब आ जाता है। ठीक ना, तो हर कीबोर्ड का एक प्रोडक्ट नंबर होता है। ठीक है, उसको आपको प्रोडक्ट को यूनिक बनाने के लिए आपको प्रोडक्ट कोड डालना ही होता है। ठीक है, मॉडल नंबर जिसको भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे समझाने के लिए सिर्फ कीबोर्ड लिए हैं। कीबोर्ड अब बनाना है तो Alt+C। ठीक है, इसको अल्टर करके एक बार दिखा देते हैं। अल्टर करने के लिए कंट्रोल के साथ इंटर। ठीक है, कंट्रोल के साथ इंटर। अब अल्टर करने का भी तरीका है, जैसे अब यहाँ से हम अभी बताइए सिलेक्शन पॉइंट कहाँ है, क्वांटिटी पे है। तो सिलेक्शन पॉइंट को सबसे पहले ये जो छोटा सा जो पट्टी दिख रहा है सिलेक्शन पॉइंट, आपको
कीबोर्ड पे लाना होगा। कीबोर्ड पे लाने के लिए बैक स्पेस भी दबा सकते हैं, शिफ्ट के साथ टैब भी दबा सकते हैं। शिफ्ट के साथ टैब दबाना सबसे सिक्योर माना जाता है, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सिलेक्शन जो पॉइंट है ये कीबोर्ड पे आ गया। अब जाके यहाँ कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कीबोर्ड लिए, अच्छा एलियाज ये क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। उपनेम, इसका मतलब उपनेम होता है। कीबोर्ड का अगर दूसरा नाम अगर मेंशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंडर ये ग्रुप पूछ रहा है स्टॉक ग्रुप, ये स्टॉक ग्रुप कुछ अलग ग्रुप होता है, ठीक है, जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्लास में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी को हम डिटेल में बताएंगे। फिलहाल अभी ग्रुप को हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूनिट्स पूछ रहा है, तो यूनिट्स तो मैंडेटरी फील्ड है, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिट में अब जो भी जैसा भी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आपको यूनिट बनाना पड़ता है, ठीक है। दुनिया में जितना भी आइटम है सबको मेजर करने के लिए एक यूनिट होता है। अब यहाँ जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड को हम तो मेजर केजी में नहीं करेंगे, ग्राम में नहीं कर सकते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको पीस के हिसाब से खरीदेंगे या तो बेचेंगे। तो यहाँ पे इसलिए हम पीसेज का एक यूनिट बना रखे हैं ऑलरेडी। नहीं बना हुआ है तो Alt+C से आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो एक पीस का पहले से बना हुआ है, आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब क्वांटिटी पूछ रहा है, एक प्रॉब्लम और आ सकता है, थोड़ा सा हम इसको फिर से अल्टर करके बताना चाहेंगे ताकि आप जब भी आपके सामने कुछ प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को तुरंत आप ताकि समझ जाए कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे यूनिट्स में नॉट अप्लीकेबल कर दिए, तो नॉट अप्लीकेबल कर दिए तो नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि आइटम बनाए तो उसके अंदर यूनिट तो रखना ज़रूरी है। यूनिट तो रखे ही नहीं रखे तो इस वजह से हमसे क्वांटिटी नहीं पूछेगा, डायरेक्ट अमाउंट पे चला जाएगा, स्किप हो जाएगा क्वांटिटी। तो जब भी आप आइटम बनाते हैं और क्वांटिटी स्किप हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि हम आइटम के अंदर यूनिट को नहीं रखे हैं, ठीक है। तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन पॉइंट को आपको कीबोर्ड पे लाना होगा, कंट्रोल के साथ इंटर दबाना होगा और यहाँ से जा करके आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से यूनिट सेलेक्ट करना होगा। यूनिट सेलेक्ट करके आप इंटर एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका तो आपको पता ही है कि गेट वेब टैली पे चले जाइए, अल्टर पे चले जाइए, आइटम को सेलेक्ट कर लीजिए, उस आइटम के अंदर जो यूनिट रखा है यूनिट सेलेक्ट करके आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर से परचेज पे आइए, फिर से आप इतना काम कीजिए, तो इतना काम का टेंशन कौन ले, है ना। तो यहीं पे जब काम हो रहा है तो आप सीखेंगे इस चीज़ को, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे जैसे 50 पीस खरीदना है, आपसे रेट पूछ रहा है तो 500 के हिसाब से खरीद रहे हैं तो 25,000 रुपया हुआ, ठीक है। तो उधार खरीद रहे हैं। और भी आइटम अगर दूसरा बनाना है तो आप स्पेस दबा के फिर से Alt+C प्रेस कर सकते हैं, या तो क्रिएट यहाँ अप एरो डाउन एरो से जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी आइटम दूसरा बनाना है आप बना के आप चाहे तो अपने हिसाब से इसे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल कीबोर्ड एक आइटम को लेके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंटर इसे हम एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आपसे लास्ट में पूछा जा रहा है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में जब बिल बाय बिल ऑप्शन यस रहता है तब ये ऑप्शन यहाँ पे यस आता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप देखेंगे जब भी उधार खरीदते हैं तो न्यू रेफरेंस के अंदर ही जाता है। जब आप पेमेंट करते हैं किसी बिल के अगेंस्ट तो अगेंस्ट रेफरेंस जाता है। जब आप एडवांस लेते हैं या किसी को एडवांस देते हैं तो एडवांस के अंदर जाता है। जब किसी पेमेंट के बारे में आपको जानकारी नहीं होता है तो ऑन अकाउंट्स में रख सकते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट का जब कुछ पता ना चले तो ऑन अकाउंट्स में रख दीजिए। फिलहाल हमें पता है कि हम खरीदे हैं तो ये न्यू रेफरेंस में जाएगा। यहाँ पे नेम आ रहा है तो यहाँ पे बिल नंबर जो इनवाइस नंबर है वो यहाँ पे आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ड्यू डेट आपसे पूछ रहा है और क्रेडिट डेज, कहने का मतलब है कि आप उधार जो खरीद रहे हैं कितने दिनों के लिए खरीद रहे हैं, 10 दिन 20 दिन 30 दिन, जितने दिनों के लिए आप खरीद रहे हैं आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जैसे हम 30 दिनों के लिए खरीदे हैं तो यहाँ पे 1 अप्रैल को आप यहाँ पे खरीदे हैं तो आपका जो ड्यू डेट है, जो पेमेंट का डेट है वो 1 मई है, ठीक ना। 1 महीना बाद का 1 मई आ रहा है, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। अब यहाँ नरेशन पूछ रहा है। नरेशन में अगर आप कुछ देना चाहते हैं कि आप खरीदे जिससे हैं, ठीक है, कि परचेज गुड्स फ्रॉम XYZ कंप्यूटर, आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फिलहाल नरेशन का ज़रूरत भी नहीं है, इसको आगे देखेंगे, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हुआ उधार खरीदना, हम उधार खरीद लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नगद खरीदना हो तो क्या करेंगे,
ठीक है, XYZ कंप्यूटर से ही अगर आप नगद खरीद रहे हैं या किसी अदर पार्टी से नगद खरीद रहे हैं तो नगद के लिए क्या करेंगे, तो बिल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, डेट अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए, डेट चेंज करने के लिए F2, ठीक है। जब डेट आप चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि आप नगद खरीद रहे हैं, कैश सेलेक्ट करेंगे। रिसीट नोट में डिटेल आपको पूछ रहा है, आप इंटर दबाने से अच्छा है कि कंट्रोल A प्रेस कर दीजिए, ठीक है। पार्टी डिटेल में अब यहाँ पे पार्टी डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पे चाहे तो चेंजिंग कर सकते हैं, अदरवाइज कैश भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सप्लायर विल फ्रॉम कह रहा है ना, सप्लायर का नाम आप चाहे तो जिस भी सप्लायर से नगद खरीद रहे हैं उसका नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ नाम लिखने के लिए जो भी अदर पार्टी है, ठीक है, जिससे खरीद रहे हैं, तो लेजर नहीं बनाना चाहते तो न्यू पार्टी आप यहाँ पे लेके, ठीक है, जैसे कि मोहन सोहन कुछ भी हम ले लेते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं काम को, ठीक है, न्यू पार्टी बना सकते हैं। लेकिन हम XYZ कंप्यूटर से ही नगद खरीदते हैं तो आप उसका लेजर यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ नगद जो खरीद रहे हैं XYZ कंप्यूटर से खरीद रहे हैं, ठीक है। आपसे यहाँ पे मेलिंग नेम पूछ रहा है तो मेलिंग नेम में आपको पता ही है कि वैसा नेम आपको देना है जो प्रिंट आउट में जैसा चाहिए होता है। आप इसके अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। एड्रेस अगर आप लेज़र बनाने वक्त एड्रेस को दिए होते तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फिल हुआ रहता, ठीक है। यहाँ पे स्टेट जो भी बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अब यहाँ पे कैश का लेजर सेलेक्ट हो गया, परचेज का लेजर सेलेक्ट कर लेना है, नेम ऑफ आइटम में चले जाना है, जो भी आइटम आप खरीद रहे हैं नगद उस आइटम को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे 50 पीस हम खरीद रहे हैं, 25,000 का नगद खरीद रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उधार खरीदना नगद खरीदना दोनों आसान है। जब भी आप किसी भी डिफरेंट पार्टी से चाहे जो भी हो 100-200 जितना भी पार्टी से आप खरीदते हैं सबका लेजर बना के आपको बस इसी तरीके से काम को करना होता है, ठीक है। अब आप उधार खरीदें तो आपको डिटेल कहाँ दिखेगा उधार का, तो उस डिटेल को देखने के लिए आपको रिपोर्ट्स ग्रुप के अंदर बैलेंस शीट पे भी आके आप देख सकते हैं। बैलेंस शीट पे आप जाएंगे तो बैलेंस शीट का 2 पक्ष होता है, जिसमें एक पक्ष लायबिलिटी का होता है, दूसरा पक्ष एसेट्स का होता है। अब लायबिलिटी के अंदर जो करंट लायबिलिटी है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 25,000 रुपया। इंटर प्रेस करेंगे तो क्रेडिटर्स में 25,000 दिख रहा है। कौन सा सप्लायर, तो इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो XYZ कंप्यूटर दिख रहा है। अदर 10-20 जो सप्लायर होता है जिससे आप उधार खरीदते हैं उसका डिटेल्स आपको एक लिस्ट में यहाँ पे दिख जाता, ठीक है। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी को आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस तभी जब तक बेचेंगे नहीं तब तक प्रॉफिट एंड लॉस कुछ दिखेगा नहीं रिपोर्ट यहाँ पे, ठीक है। अभी परचेज किए हैं तो डायरेक्ट 50,000 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक समरी में दिखता है कि जितना भी स्टॉक आपके पास है वो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे रेशियो एनालिसिस पे जाके आप यहाँ देख सकते हैं क्रेडिटर्स के अंदर 25,000 दिख रहा है, जो आपके ऊपर लायबिलिटी है वो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। XYZ कंप्यूटर से आप खरीदे हैं तो इस तरह से आप डिटेल निकाल सकते हैं। जिस भी सप्लायर का आपको डिटेल निकालना हो, जिस स्टेटमेंट निकालना हो, डिस्प्ले पे जाएंगे, अकाउंट्स बुक पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे और यहाँ पे लेजर को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे XYZ कंप्यूटर है, एक बिल है इसका तो एक ही दिखेगा, अगर 50 होता तो 50 दिखता है ना। तो कहने का मतलब है कि आप आसानी से कोई भी रिपोर्ट को निकाल सकते हैं। अब पता चल गया कि यहाँ पे रिपोर्ट यहाँ देखे हैं कि बैलेंस शीट में यहाँ पे 25,000 रुपये हमारे ऊपर लायबिलिटी है तो ये तो चुकाना पड़ेगा। तो चुकाने के लिए आप क्या करेंगे, जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं तो इसमें टैली प्राइम के अंदर एक पेमेंट का वाउचर दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्ट्रा और पेमेंट दिख रहा है। तो पेमेंट वाउचर के लिए F5 की का यूज़ करेंगे। F5 की को जैसे प्रेस करेंगे तो आप पेमेंट वाउचर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो पेमेंट वाउचर पे आने के बाद आपको अब जिस भी पार्टी को पेमेंट करना होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको लेजर को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो पेमेंट वाउचर का 2 मोड होता है, एक सिंगल एंट्री मोड होता है, एक डबल एंट्री मोड होता है। यहाँ पे आप देखेंगे चेंज मोड के लिए Ctrl+H है ना। Ctrl+H क्यों, H के नीचे 2 लाइन है। सिंगल लाइन का हम बता दिए थे, सिंगल लाइन का मतलब अल्ट होता है, डबल लाइन का मतलब कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे डबल लाइन है, यहाँ पे कंट्रोल आपको दबाना पड़ेगा। H तो है ही, डबल लाइन है यानी कंट्रोल के साथ H प्रेस करना होगा। जहाँ पे कोई लाइन नहीं है वहाँ पे सिंगल की को प्रेस करना होता है, ठीक है। ऑप्शनल के लिए देखेंगे यहाँ पे Ctrl+L है ना। ऊपर एक्सपोर्ट में देखेंगे यहाँ पे सिंगल लाइन है इसलिए अल्ट के साथ E प्रेस करना होगा। इंपोर्ट के लिए अल्ट के साथ O। तो सिंगल का मतलब अल्ट, डबल का मतलब कंट्रोल। ये चीज़ आप समझ गए, जहाँ कुछ नहीं आपको ऐसे ही प्रेस करना है।
तो यहाँ पे चेंज मोड में जैसे जाते हैं तो चेंज मोड में हमें कंट्रोल एच जैसे दबाते हैं चेंज मोड के लिए तो हमें दो मोड मिलता है, एक सिंगल एंट्री मिलता है, एक डबल एंट्री मोड मिलता है। डबल एंट्री मोड में क्या होता है कि आपको डेबिट और क्रेडिट को समझना पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट को समझ के आपको एंट्री करना पड़ेगा। लेकिन सिंगल एंट्री मोड में क्या होता है, टैली अपने हिसाब से लेजर को सेलेक्ट करता है, आपको डेबिट और क्रेडिट का टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। जिसे डेबिट और क्रेडिट समझ में नहीं आता है वो सिंगल एंट्री मोड में आप एंट्री चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जिस पार्टी को पेमेंट करना है, ठीक है, आप देखेंगे जैसे स्पेस दबाएंगे तो स्पेस दबाने के बाद यहाँ पे 3 लेजर शो हो रहा है, पार्टी का लेजर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर पार्टी का लेजर अगर यहाँ शो होता तो कहने का मतलब आप कंफ्यूज हो जाते कि अब कौन सा लेजर यहाँ पे सेलेक्ट करें। पार्टी का लेजर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि पेमेंट जो आप कर रहे हैं ये कह रहा है कि आप नगद अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कैश से कर रहे हैं या बैंक से कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं उस लेजर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हम तो कर रहे हैं कैश से, तो कैश से कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और स्पेस अब दबाएंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पे परचेज का लेजर और XYZ कंप्यूटर का दिख रहा है ना। तो टैली आपको कितना मदद कर रहा है ना। अगर आप डेबिट और क्रेडिट को नहीं समझते तो आप आराम से भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं और 25,000 रुपया यहाँ पे दिख रहा है, 25,000 यहाँ पे मेंशन कर दीजिए और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और एक्सेप्ट करेंगे आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम डबल एंट्री मोड को भी समझाने की कोशिश करते हैं। जिसे डेबिट और क्रेडिट पता है वो समझ में उनको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। वाउचर पे गए, पेमेंट वाउचर पे गए, F5 प्रेस करना है, कंट्रोल H दबाना है, आपको डबल एंट्री पे चले जाना है, डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो पक्ष यहाँ दिख रहा है वो डेबिट का दिख रहा है ना, डेबिट का। अब डेबिट और क्रेडिट किसे करना है तो इसके लिए आपको अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, यानी कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये सब अगर आपको पता होगा, रूल्स फार्मूला पता होगा तो शायद आप यहाँ पे काम को आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं ज़रा सा समझिए इस बात को, XYZ कंप्यूटर को कर रहे हैं, ठीक है। XYZ कंप्यूटर जो है कि पर्सनल नेचर से बिलोंग करता है, ठीक है, पर्सनल, ये पर्सनल के अंदर आता है। और आप दे क्या रहे हैं उसको, कैश दे रहे हैं, तो आपको दो चीज़ को पकड़ना होगा, कैश को पकड़ना होगा, एक पार्टी को पकड़ना होगा। तो कैश एक प्रकार का एसेट्स है, इसलिए ये रियल के अंदर आता है, और XYZ कंप्यूटर, ठीक है, ये पर्सनल के अंदर आएगा, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल में भी कई क्लासिफिकेशन है उसका, जो आपको डिटेल हम बाद में इसे समझा देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, XYZ कंप्यूटर को कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार का पर्सनल नेचर से बिलोंग करता है। पर्सनल का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है, जो प्राप्त करने वाला है, उसको आप डेबिट कीजिए, जो गिवर है, जो देने वाला है, उसको क्रेडिट कीजिए, है ना। तो यानी कि जो लेने वाला है, जो रिसीव करने वाला है, उसको डेबिट कीजिए, और जो देने वाला है यानी गिवर है उसको क्रेडिट कीजिए। पर्सनल का रूल है। अब आप बताइए XYZ कंप्यूटर क्या है, रिसीवर है कि गिवर है? वो तो रिसीवर है, रूल के हिसाब से इसे डेबिट करना होगा। तो XYZ कंप्यूटर को यहाँ पे डेबिट कर देंगे। डेबिट जैसे यहाँ पे 25,000 ले लेते हैं, ठीक है, 25,000 यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस पूछ रहा है। अब 25,000 के अगेंस्ट हम 25,000 का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 25 ले लिए। अब यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, ऑटोमेटिक ऊपर डेबिट था, नीचे क्रेडिट था। क्रेडिट में कौन आएगा, कैश आएगा। कैश क्यों आएगा क्रेडिट में? कैश क्योंकि रियल नेचर से बिलोंग करता है। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी चीज़ आ रहा है एसेट्स के रूप में उसको डेबिट कर दीजिए, जो गया उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो आप बताइए कैश एसेट्स कम्स इन हुआ कि गोज आउट हुआ? ये तो गोज आउट हुआ, ये तो चला गया। तो कहने का मतलब इसे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जो भी जिसको भी रूल पता है शायद डेबिट और क्रेडिट का, उसको तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। जिन्हें कुछ भी नहीं पता उन्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है, कहने का मतलब है। तो आज के क्लास में आप समझे हैं कि परचेज आप नगद कैसे करेंगे या उधार कैसे करेंगे। उधार जब आप परचेज करते हैं तो पेमेंट ड्यू डेट आने पे उसे आप पेमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। और पेमेंट में आपको सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड दोनों हम समझा दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि दोनों चीज़ आपके लिए बहुत ही आसान है। जो भी चीज़ आपको बेहतर लगा हो उसको एक्सेप्ट कीजिए, अच्छे से एंट्री करना सीखिए, ठीक है। आगे की क्लास में हम दूसरे चीज़ को बताने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।